बीजेपी कार्यालय के बाहर भी अब जश्न मनना शुरू हो चुका है। अमृत मेरे सहयोगी बीजेपी कार्यालय के बाहर ही मौजूद है। अमृत, इस बार बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन देखा गया बिहार चुनाव में। अगर हम एनडीए गठबंधन की भी बात करेंगे और बीजेपी ने ही सिर्फ 95 से ज्यादा सीटों में बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। क्या माहौल है बीजेपी कार्यालय का? लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं इस जीत पर? अमृत, रसिका, मैं यहाँ बीजेपी दिल्ली मुख्यालय के भीतर हूँ, यहाँ पे कैंपस के भीतर, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ का किस तरह से नज़ारा है। दोपहर के बाद से यहाँ पे ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे स्टेज पे तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे साउंड सिस्टम यहाँ पे लगाया जा रहा है। तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे आनन फानन में हो रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे। अक्सर प्रधानमंत्री मोदी जब पहुँचते हैं तो कम से कम नहीं तो 6 घंटे 7 घंटे का वक्त एक होता है जिसमें तमाम तैयारियां होती हैं। लेकिन ये जैसे ही दोपहर का वक्त गुजरा, पीएम मोदी का जो है यहाँ आने आगमन का जो है तैयारियां तेज हुई और इसके साथ ही सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइट की गई। और ये अंदर देखिए, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अलग अलग छटाएं जो ये पहले मैं आपको बता दूं रसिका कि ये वो स्टेज है जहाँ पे ये दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहूँगा ये दिखाइए। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और यहाँ संबोधित करते हैं। अक्सर अभी तक जितने भी चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जब जीत हासिल की है, प्रधानमंत्री मोदी यहीं आते हैं और यहाँ संबोधन अपना देते हैं और साथ ही साथ अगले चुनाव के लिए टारगेट भी फिक्स कर देते हैं। फिलहाल उनके आने से पहले ही कार्यकर्ताओं ने भी एक टारगेट फिक्स कर दिया है कि बिहार तो झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से मोदी जी इस तरह से नाम से यहाँ पे लड्डू जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे बनाया गया है। साथ ही साथ पीछे जो देखिए यहाँ पे एक शख्स हैं जो एक अपना जो है पोर्ट्रे लिए हुए हनुमान जी का, वो वहाँ पे जो है दिखाई दे रहे हैं। कटआउट पे दिखाइए, मैं कैमरा पर्सन से कटआउट पे देखिए, मोदी है तो मुमकिन है बिहार है, और बिहार तो एक झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। वो सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं दिखाना चाहिए भाई साहब, ये जो जीत आप लोग प्रचंड जो है दोहरे शतक की तरह पढ़ रहे हैं। लड्डू तब से देख रहा हूँ, ये मोदी जी विशेष लड्डू आप बना करके आए हैं। ये लड्डू जीत का लड्डू है और ये जीत का लड्डू पूरे कार्यकर्ताओं को बांटा जाएगा। शाम को मोदी जाएंगे, सबको खिलाया जाएगा लड्डू है। और जो वो लोग अभी विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो हमने कहा था SIR वोट चोरी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है SIR वोट। विपक्ष के सारे बहाने फेल हो गए। मोदी जी पास हो गए क्योंकि मोदी जी ने विकास करा है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस ने क्या करा है, सबका विनाश करा है बस। तो ये भी देख रहा हूँ कि बंगाल चुनाव बाकी है इस तरह। बिल्कुल, क्योंकि 2026 में बंगाल के चुनाव हैं। बंगाल के अंदर भाजपा कार्यकर्ता काम करेंगे, जमीन पे काम करेंगे और जीत के दिखाएंगे। रसिका देख सकते हैं कि इन्होंने जो है अपनी तरफ से ये जो है एक नया टारगेट अपनी तरफ से ले लिया है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते हैं टारगेट के लिए। कैमरा पर्सन से चाहूंगा इधर दिखाएं थोड़ा। रसिका मैं बता दूं कि अलग अलग टोलियों में इस तरह से जो है जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ है और भी दिखाना चाहूँगा मैं, यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं, अलग अलग जो है कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। देखिए इनसे मिलिए, मैं इनसे जरूर मिलाना चाहूँगा। ये बड़े ही वायरल आदमी हैं। ठीक है अमृत, मैं लौटूंगी आपके पास। रवि किशन कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो। यदुवंशी भी वोट कहना, माई भी कह दे, बहन भी कह ले, नया युवा फर्स्ट टाइम वोटर सबने छाड़ के वोट किया। क्या रिजल्ट है? अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुतम रिजल्ट है, अद्भुतास रिजल्ट। अपने विकास खातिर, अपने अस्मिता के सम्मान खातिर, जंगल राज के हमेशा पाताल में भेज देवे खातिर ही वोटिंग भइल बाटे। जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे, जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे। दिल खुश कर दिया आपने। वो सारी सभाएं, वो सारा मेहनत, वो सारी थकान गायब हो गई। समस्त स्टार प्रचारक कार्यकर्ता, बूथ से लेके संगठन से लेके गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके जितना लोग एकरा में ताकत झोंकना, प्रणाम बा। वाह, मोदी जी पर विश्वास, भारत पर विश्वास, राष्ट्र सर्वोपरि, बहन बेटी के सुरक्षा व्यवस्था, एकर जीत भइल बाटे। ये जीत कोई नॉर्मल जीत नहीं है। बिहार ने अपने को, खुद को वोट किया, अपने भविष्य को वोट किया है, विश्वास पर वोट किया है। उनको पता है मोदी जी हैं, उनको पता है नीतीश कुमार है,
उनको पता है भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है, वो पांचों पांडवों पर विश्वास था। क्या जीत हुई है भाई, चर्चा हो गई इसकी, बम बम एकदम, हर हर महादेव महादेव का पूरा डमरू गड़गड़ गड़ बजे लगा, दिल खुश। कितना नमन आप लोगों को गोड़ छू के, महादेव महादेव। धन्य है बिहार, सीता मैया की जय। प्रभु राम तो आ गई ना अयोध्या, अब माइयो आई, विकासो आई, सब लोग सुरक्षित रहिए। जय हो। तो देखिए, अभी आप रवि किशन को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने खुद के विकास को चुना है और इस जीत के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए रवि किशन नजर आ रहे थे। एक और बड़ी जानकारी आपको दे देती हूँ बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। सूर्यगढ़ा से जेडीयू प्रत्याशी 8000 वोट से आगे चल रहे हैं। रामानंद मंडल 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, रामनगर से बीजेपी के नंद किशोर राम आगे चल रहे हैं। नरकटियागंज से बीजेपी के संजय पांडे आगे हैं। तो बगहा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राम सिंह आगे चल रहे हैं। लौरिया से बीजेपी उम्मीदवार विनय बिहारी आगे चल रहे हैं। नौतन से बीजेपी उम्मीदवार नारायण प्रसाद आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाई नजर आ रही है। एनडीए सरकार बनती यहां पर एनडीए की दिखाई दे रही है। देखिए, बीजेपी 95 सीटों में आगे चल रही है, तो 80+ सीटों से ज्यादा जेडीयू दूसरे नंबर पर आगे चल रही है। आरजेडी ने ईवीएम पर फोड़ा है हार का ठीकरा। एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का आरोप। बिहार में एनडीए की नहीं ईवीएम की सुनामी आई है। आरजेडी कैंडिडेट कह रहे हैं जिस बात का शक था आज वही हुआ है। बिहार के लिए परिणाम बेहद भयावह बता रहे हैं वो। लगातार अमृत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमृत जश्न की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नाम यहीं से 6 बजे संबोधन भी देने वाले हैं। अमृत, देखिए, आरजेडी एक तरफ जीत का जो ठीकरा है वो फिर एक बार ईवीएम पर फोड़ती नजर आ रही है, लेकिन एनडीए सरकार तो अब बिहार में बना ही रही। अमृत, और भी लोगों से बात करिएगा, किस तरीके का जश्न का माहौल है वो भी तस्वीरें दिखाइएगा अमृत। रसिका, बिल्कुल, देखिए, आरजेडी की तरफ से जो बयान दिया गया है उससे पहले भी दिया गया था, और चूंकि मैं यहाँ बात करने के लिए कोशिश करूँगा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता हैं, और ये बताइए कि आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि जो है उनके साथ खेल किया गया है, और उनका इशारा सीधे चुनाव आयोग की तरफ है। आरोप जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम पहले से लगाते आ रहे हैं। अरे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। इतनी कम सीटें आई कि उनको जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब किसी पर तो इल्जाम लगाएंगे, कांग्रेस पे लगाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पर मेरे को लगता है कि ये जो जीत हुई है, जनता की जीत हुई है। आप लोगों ने सोचा था इतनी प्रचंड जीत होगी, क्योंकि रुझानों में आप तो दोहरा शतक पार कर चुके हैं। देखिए, ये जीत जनता की हुई है, डबल इंजन की सरकार की हुई है, विकास वर्सेस जंगल राज की हुई है। जो जंगल राज दोबारा लाना चाहते थे उसको जनता ने नकार दिया, और ये जीत जनता की हुई है कि अब जो भारत 2047 में बनना चाहता है, दिल्ली की तरह बिहार का भी बड़ा योगदान होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि जनता सर्वोपरि है। अब चाहे इलेक्शन कमीशन को कहो, अब ईवीएम में नहीं कह रहे हो, आप क्यों नहीं कह रहे हो? ईवीएम में कोई स्टेटमेंट नहीं आया, आप इलेक्शन कमीशन को ही कह दे रहे हो। 2025 में ये साल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत आप लोगों ने दर्ज की, बिहार में भी कर लिया, 2026 में भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ये तो कटआउट पोस्टर भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के लेकर के क्या कुछ हमारी अगली तैयारी पश्चिम बंगाल के लिए है। हम लोग तैयार हैं। पूरी टीम जो बिहार में गई थी वो पश्चिम बंगाल में भी जाकर एक और जीत, जो हमारे ऊपर थोड़ा सा कलंक लगा हुआ है ना हार का, अब की बार वहाँ पे भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर और यूपी में हैट्रिक लगाएंगे। 2027 पक्का है। अखिलेश यादव भी बयान दे चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो हमने ये भांडाफोड़ हो चुका चुनाव आयोग का। अब कुछ भी कहो, यहाँ पे भी तो कहा ही था आपने, क्या हुआ? आपके कहने के बाद कोई असर जनता में नहीं हो। जनता जानती है कि किसकी सरकार आनी चाहिए और किसकी सरकार नहीं आनी। अभी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, क्या बताएंगे कब तक पहुंचेंगे? 6 बजे के बाद के आने का उनका वो है, और
सब जनता पब्लिक को बुलाया गया, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, जो हम लोग लगातार कई महीनों से बिहार के चुनाव में लगे थे, हम सबको बुलाया गया है। और मेरे को लगता है ये एक खुशी का दिन है, सबको लड्डू खिलाएंगे। जी जी, तो बिल्कुल पहले तो बधाई आपको जीत की बिहार में। तो ये खुशी का दिन है और लड्डू बांटने की बात है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, आपको थोड़ा इधर दिखाऊं, यहाँ से प्रधानमंत्री जिधर से आने वाले हैं इधर से गुजरेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी जो है यहाँ किस तरह से जो है लगाई जा रही है, टाइट की जा रही है। 6 बजे यहाँ उनके पहुँचने का समय है, वक्त है। और यहाँ पे इस द्वार से, इस गेट से, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखाएं, ये गेट जो है यहाँ से उनका जो है उनकी गाड़ी प्रवेश करेगी और यहाँ से जो है सीधे उस गैलरी की तरफ वहाँ जाती है और वहाँ से वो अंदर घुसेंगे। अंदर घुसने के बाद यहाँ जो लोग खड़े हैं देखिए, यहाँ से उतरते हुए यहाँ मंच पे जो है आएंगे, यहाँ से उतर के ये मंच पे पहुँचेंगे और यहाँ आकर के अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अक्सर जो देखा गया है कि जब भी चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो यहाँ आकर के इसी मंच से उन्होंने लगातार, अभी तक तो ये परंपरा रही है, वो पहुँचते हैं और पहुँच करके जनता को, लोगों को संबोधित करते हैं। कार्यकर्ताओं को खासतौर पर उनका ये संबोधन होता है, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि दरअसल कार्यकर्ता होता है जो ज़मीन पर काम करता है, लड़ता है, भिड़ता है, परिस्थितियों का सामना करता है और फिर वो जो है लोगों के जो मिजाज है उसको जो है बूथ तक ले जाने में कामयाब रहता है। तो उनके परिश्रम को यहाँ आते हैं और सैल्यूट करते हैं, हर बार करता है। अमृत, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अमृत, बहुत शुक्रिया।